साथियों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह राजावत। साथियों, ये साहिबाबाद रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी। एक बिजली का तार जो है वो टूट के गिर गया था। संपर्क क्रांति थी और समय रहते हमारे पीछे जो आपको दिख रहे हैं नीरज भारद्वाज जी, इन्होंने सजगता दिखाई और समय रहते सूचना दी। इसके साथ ही ट्रैफिक को कंट्रोल किया। अगर वो ऐसा न कर पाते तो न जाने कितने लोगों की जान चली जाती। तो आज चलिए नीरज जी मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है लोगों के जो है सरोकार की। HC नीरज भारद्वाज, GRP पुलिस चौकी साहिबाबाद पर तैनात होगा। नीरज जी, ये कुछ समय पहले ये घटना हुई थी कि बिजली का तार जो है टूट के गिर गया था रेलवे ट्रैक पे। तो एक बार थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा कि उस दिन क्या एक्चुअल हुआ क्या था। एक्चुअल मैं प्लेटफॉर्म ड्यूटी पे था और लगभग 700-800 मीटर का एरिया रहा होगा वो। तो उधर से एक साउंड सा दिखाई दिया, महसूस हुआ कि कुछ आवाज़ हुई है। और आवाज़ के ही दौरान हमने बिना सोचे समझे उधर दौड़ लिए कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। जब जाके देखा तो मामला कुछ अलग था और ये ट्रेन के ऊपर जो बिजली का तार जो होता है, किसी कारणवश कुछ भी हो सकता है वहाँ। और वहाँ हम लोग पहुँचे तो बिजली का तार टूटा पड़ा था और उस पर था। लेकिन अच्छा समय ये रहा सब लोगों का कि वो जिधर से धारा प्रभावित हो रही थी वो उधर से ही टूट गया, तो जनहानि कुछ नहीं हुई। लेकिन हम लोगों का रेस्पॉन्स टाइम इतना बढ़िया रहा क्योंकि वहाँ लगभग 3 जगह से ट्रेन निकलती, जैसे कि आपका आनंद टर्मिनल पुरानी दिल्ली से ट्रेन निकलती है, नई दिल्ली से भी आती है। तो 3 जगह से जब ट्रेनें निकलती हैं तो बहुत स्पीड रहती है वहाँ उधर की तरफ। हम लोग वहाँ पहुँचे, पब्लिक भी थी काफ़ी, तो वो लोग ट्रैकों पे आके खड़े हो रहे थे। जैसे कि हम लोग पहुँचे, वहाँ पहुँचने के दौरान हमने उन लोगों को हटाया वहाँ से और एक सुरक्षित पैसेंजर जो है उतर के उस पर आ गए थे। हाँ, ट्रैक पे आ गए थे। तो हम लोगों ने उनको साइड किया और जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो गई थी, ट्रेन वहाँ से नहीं गुजर गई थी, हम लोग वहीं रहे, अलर्ट रहे। मतलब हाँ, अलर्ट रहे, जिससे कि कोई भी जनहानि ना हो जाए। और ऐसा मतलब ये काम करने से इतनी शांति मिली मेरे मन को कि अगर शायद हम यहाँ ना पहुँचते तो शायद मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अगर वो मैं इतना कहूँगा करंट जो है रेलवे ट्रैक या ट्रेन में दौड़ जाता। इसका जो रेस्पॉन्स टाइम का मतलब हमें समझ आया कि वास्तव में ही अगर रेस्पॉन्स टाइम पुलिस का रहे तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत सारी अनहोनियों को बचा सकते हैं अपने आप। अच्छा लगा। आपको घटना की सूचना कैसे मिली? सूचना पता नहीं, मैं प्लेटफार्म की तरफ ही था। हम लोग घूमते हैं जैसे कि, तो आवाज़ हुई, बस आवाज़ के दौरान ही मैं दौड़ लिया था अपने आप। अच्छा। हाँ, मैंने ये नहीं देखा, ये नहीं सोचा वो अपने मेरे आपको इसके डर नहीं लगा कि वो जब वहाँ पहुँचे पता लगा ये करंट है, इसमें तार टूटा हुआ तो हमारी जान जा सकती है, कुछ भी इस तरह का कोई ख्याल नहीं आया आपके मन? देखिए, एक जान चली जाए और हम 1000 जानों को बचा लें तो उससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है। और मैं कह रहा हूँ कि सच्चा देशभक्त वही है कि अपनी जान की परवाह ना किए हुए भी वो रेस्पॉन्स टाइम दे अपना, बढ़िया पहुँचे। आपसे एक थोड़ा सा तीखा सवाल रहेगा। बिल्कुल बताइए। कि जैसा कि पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में लोगों की धारणाएं रहती हैं, जो उनकी छवि है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। इस बीच एक आप हैं जो आपने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। एक ट्रेन हादसा, बड़ा दुर्घटना हो सकती थी, उसको आपने रोका, समय रहते वहाँ पहुँचे और लोगों को सूचना दी और वहाँ पे लोगों को अलर्ट किया। तो जो है इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आप जो है उनके विपरीत किस तरह से? देखिए, पुलिस में अच्छे लोग ज़्यादा हैं और बुरे तो मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि इस वर्दी में खेल के बड़ा हुआ हूँ जी। मैं बचपन से ही, मेरे पिताजी पुलिस में थे, इस वर्दी में ही खेला कूदा और पुलिस की गोद में खेल के बड़ा हुआ, तो बुरा तो मैं कभी कह ही नहीं सकता। और रही बात ये कि जब परिवार में 10 या 20 लोग होते हैं तो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन निभाना सभी को पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अच्छे लोग ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये हमारा सिस्टम चल रहा है बढ़िया वाला। नहीं तो हमारी बहू बेटियाँ, बहन बेटियाँ कहाँ निकल पाएंगी? निडर घूमती हैं, क्यों घूम पाएंगी फिर? अगर पुलिस का अच्छा व्यक्तित्व और अच्छा सिस्टम नहीं रहेगा तो नहीं कहाँ जा पाएंगी, बताइए। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये जो आपको प्रेरणा है मिलती है, जिससे आप इंस्पायर हैं, मुझे पैतृक मिली है। हाँ, मैं कह देता हूँ, बहुत लोगों से कहता हूँ इस चीज़ को कि जो लोग लिख पढ़ के सीखते हैं, मैं अपने घर के संस्कारों में सीख जाता हूँ वो चीज़, और सीखा है अपने घर की चीज़ें हैं। कहते हैं कि लोग कि जी ये अच्छे ख़ानदान से नहीं हैं, तो वही चीज़ें नज़र आती हैं कि
हमारे माँ बाप ने कुछ अच्छा सिखाया और हम लोगों को परोस रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिस ट्रेन से ये तार टूट के गिरा था, जिसमें ये हादसा हुआ था, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताएं कि कौन सी गाड़ी थी वो? संपर्क क्रांति थी कोई। संपर्क। हाँ। कितने पैसेंजर रहे होंगे उसमें? जी उस समय तो लॉकडाउन से पहले की घटना है ये, और उस समय तो बढ़िया चल रहा था, पैसेंजर भी खूब थे काफ़ी। हम तो लगभग अब लगा लीजिए कि एक बोगी में कितने लोग रहते होंगे, लगभग सारी ट्रेन भरी हुई थी, वो हज़ारों आदमी होंगे लगभग उसमें, और सारे लोग ट्रैक पे ही थे। तो कैसा महसूस, मतलब आपको मन को, या जो लोग कहते हैं कि खुशी मिली इस चीज़ के लिए हमें, हम लोग बढ़िया समय पहुँचे। और जिससे कि देखो, जिस चीज़ को आप देख कर आए हैं हमारे पास, आपने अखबार की कटिंग वटिंग देखी होगी। जी, मैंने आप जागरण में, दैनिक जागरण में आपके बारे में पढ़ा। उसके बाद मुझे लगा कि जो एक ऐसा व्यक्तित्व जो है पुलिस में भी, जो पुलिस की जो छवि है उसके विपरीत जो है काम कर रहा है। विपरीत से मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि अमूमन लोगों के बारे में पुलिस की जो है धारणाएँ बहुत अच्छी नहीं होती हैं। हालांकि पुलिस का जो काम है आप तो वही कर रहे हैं, लेकिन विपरीत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अमूमन लोगों की धारणाएँ, उसकी वजह से कह रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ऐसे व्यक्तित्व के बारे में लोगों को भी बताना चाहिए, लोगों को मिलवाना चाहिए, वो भी जानें कि हमारे पुलिस में ऐसे भी नौजवान और जवान हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के लोगों की जान बचाते हैं। तो इसीलिए मैं आया हूँ मिलने, और आपकी वीडियो के माध्यम से जो है बाकी लोग भी आपके बारे में जान सकेंगे। तो आप एक बार जो है कि बाकी आपको मतलब सुकून मिलता है, इसीलिए आप इस तरह से जाने की बाजी लगा। देखो मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है, और आपको भली भांति देख रहे होंगे इसको, तो ये रोंगटा सिर्फ एक देशभक्त के ही हो सकता है खड़ा, और ये चीज़ ब्लड में होती है। ये हम लोगों को विरासत में मिली है, अपने परिवार से मिली है। और मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि जो भी कुछ है मेरे माँ बाप का दिया हुआ है, और माँ बाप के संस्कार मेरे साथ में हैं, और वो हमेशा रहेंगे। आपको बताएं, इससे पहले की कोई घटना दुर्घटना जब आपने और इस तरह के कोई कारनामे किए हों जो आपको याद हो कि हाँ हमने, या आपको उस पर फ़ख्र होता हो, तो एक बार साझा करिए उनको भी, अपने जो है हमारे जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उन दर्शकों के लिए आप एक बार। देखिए, मैं उन छोटे बच्चों के लिए है जो मिनिमम लोग ये कह देते हैं पुलिस वाले बड़े गंदे होते हैं, तो मैं बड़ा उसके विपरीत हूँ। आपको बताएं, मैं महाराजपुर चौकी पे तैनात था लगभग ये 2011। महाराजपुर कहाँ, कौन सी जिले में? ये लिंक रोड थाने की चौकी है, गाजियाबाद की ही। और मैं उसी चौकी पे तैनात था। एक छोटी सी बच्ची एकदम हमारी गाड़ी में आके कूद के गिरती है। उससे पूछा, बेटा क्या बात है? तो उसमें, अंकल कुछ लोग मुझे लेकर आए हैं यहाँ से, और मुझे होश नहीं था, पर मुझे होश आ गया, और मैं अब किसी पब्लिक वाले से फ़ोन कराया, तो मेरे पापा ने ये कहा कि कोई पुलिस की गाड़ी बेटा हो, तुम पुलिस वालों के पास चले जाओ जस्ट तुरंत दौड़ के, वरना ये सिविलियन आदमी आपको नहीं बचा पाएगा। तो वो छोटी सी बच्ची, बैग लटका हुआ था उसके, वो आके गाड़ी में कूदी, और हम तुरंत पहुँचे वहाँ। तो उस गुड़िया से एक सीख दे गई वो गुड़िया हमें, कि जब उसने कहा कि मैंने, बेटा तू सबसे पहले हमारे पास भी तो आ सकती थी, हम भी तो तेरे बहुत नज़दीक थे, हम उसे पकड़ भी सकते थे। तो बोले, सर मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मी कहती है कि पुलिस वाले आ रहे हैं तो ये पकड़वा दूंगी। तो वो डर उस बेटी के अंदर था, उस बच्चे के अंदर था। जाने अनजाने पेरेंट्स जो है, जाने अनजाने पेरेंट्स पुलिस के बारे में पहले से ही गलत छवि गढ़ देते हैं बच्चों। मैं सिर्फ बच्चों के लिए ये विशेष रूप से कि प्लीज हाथ जोड़ के बच्चों के लिए, कि नेगेटिव पुलिस के लिए पॉजिटिविटी दें, नेगेटिव दें कि पुलिस वाले गंदे होते हैं। क्योंकि वो कभी कभार डर वो बचपन का डर वो उस बच्ची के दिलो दिमाग में था। तो मैं कहीं भी जब जाता हूँ, अपने बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में भी जाता हूँ, कहीं बोलने का मौका मिलता है, तो मैं इस वाक्यांश को जरूर साझा करता हूँ, जिससे कि और बच्चों के लिए भी इस चीज़ की प्रेरणा मिले और सुकून मिलता है जी कोई भी अच्छा काम करने से पहले। और पुलिस की वर्दी पहनी है, लोग विश्वास करते हैं, चौराहे पे खड़े होते हैं, लोग मिलते हैं हमें, बोले सर वहाँ जाना है, तो क्यों रुका? क्योंकि हमने उसे पता है कि ये बंदा सामने खड़ा है, ये हमें सही जगह पहुँचाएगा, तो खुशी मिलती है। और मन की खुशी जिसे मिल जाए, समझ लो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। धन दौलत तो दुनिया कमाती है जी, लेकिन सुकून नहीं मिलता है। सुकून तभी मिलता है हमको जब कोई अच्छा काम करते हैं। नीरज भारद्वाज जी, इस वीडियो के माध्यम से अपने डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश सिर्फ इतना देना चाहूँगा मैं कि अगर हम अच्छे हैं तो ऊपर वाले भी बर्ताव अच्छा करते हैं। अगर
अनजाने में या किसी में भी अगर हमें नेगेटिविटी दिखाई देती है और हमारे साथ कुछ घटना भी हो जाती है, उसकी जांच होती है, सारा सब कुछ निष्पक्षता निकल के आती है, हम सेफ रहते हैं। तो यही है, अधिकारी भी जो हमसे ऊपर बैठे हुए हैं हमारे, वो इसीलिए तो बैठे हुए हैं। अगर हम सही हैं तो हमारा बाल वांका नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। तो मैं किसी के बारे में कोई कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जो जहाँ बैठे हैं वो उनकी पावर होती है, और अगर हम सही हैं तो हम हमेशा ऐसे ही जिएंगे और ऐसे ही लोगों का काम करते रहेंगे, और हमेशा इस खाकी की जो शौर्य है, जो हमने अशोक स्तंभ लगा रखा है अपने, उसका सम्मान अब चाहे अपने प्राणों को दे के ही क्यों नहीं। नीरज जी, ये जो पुलिस की छवि है, जैसे आपने अभी बोला है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को ही गलत संस्कार देते हैं, बताते हैं, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो डिपार्टमेंट है वो भी इसके लिए थोड़ा सा जिम्मेदार है कि उसने अपनी एक ऐसी छवि बनाई है कि जिसके वजह से जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह से बोलते हैं या बच्चों को डराने के लिए कहते हैं, जो भी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, मैं इससे पहले आपको कह चुका हूँ कि पुलिस परिवार है, हम लोग कोई आसमान से नहीं आए हैं, हम आप लोगों में से हैं। हमारी भी बहन हैं, भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, सब लोग हमारे भी हैं, और हम उस परिवार में देखते कुछ अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे, कुछ किसी ने कुछ अच्छा दिया तो हमने उनकी बुराई नहीं देखी, हमने उनकी अच्छाइयाँ पकड़ी, क्योंकि हमारे माँ बाप ने वही चीज़ देखी और हमको वही दिखाया उन्होंने। तो जो ये हमारे पिताजी ने नौकरी बेशक की पुलिस की, लेकिन वो एक अच्छे इंसान थे और उनकी इंसानियत हमने देखी, और वही इंसानियत हमारे बीच है, और उसी इंसानियत को मैं लोगों में परोसता हूँ। उसको अपने विभाग में भी कहता हूँ इस चीज़ को कि तुमने ये खाकी वर्दी पहनी है, थोड़ा सा इसका उपयोग कीजिए, और लोग विश्वास करते हैं इस पर, और इसका लोगों को उसका सम्मान बना रहना चाहिए, सम्मान बनाना चाहिए। मैं वही चीज़ कहूँगा बार बार कि लोग विश्वास करते हैं, इसका विश्वास कायम रहना चाहिए। नीरज जी, आपने अपने परिवार का जिक्र किया, पिताजी का जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूँगा या दर्शकों के लिए एक बार थोड़ा सा आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में भी थोड़ा सा कुछ साझा करेंगे तो बेहतर होगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ आपका गांव है, और किस तरह की पृष्ठभूमि आपकी, थोड़ा सा बताइएगा। मेरा गांव चकातल है। मेरा गांव चकातल है। कहाँ पड़ता है ये अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा अच्छा। और अतरौली तहसील पड़ती है। बड़ा अच्छा गांव है ये, गंगा जी की खादर बोल सकते हैं जी इसको। और वहीं पला बड़ा हूँ मैं, और परिवार के बहुत सारे लोग हैं, करीब 500 लोगों का परिवार है हमारा, जिसमें 500 लोगों का? हाँ जी। आजकल जब जो है न्यूक्लियर फैमिली लोग कहते हैं, मियाँ बीवी और एक बच्चा, 2 बच्चे भी नहीं, तो ऐसे में 500 कुछ बड़ा मतलब अचंभित करने वाला लगता है। कितने लोगों को, मतलब 500 लोगों में कितने, मतलब चाचा ताऊ बाबा, कितने पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं? देखिए जी, हमारी अब चौथी पीढ़ी है ये, मैं चौथी पीढ़ी का बंदा हूँ। एक साथ रह रहे हैं सारे लोग? सब लोग आज भी कोई बंटवारा नहीं है। हम जहाँ खाना खाना चाहें, जब हम जाते हैं नौकरी से, तो जहाँ देखा वहीं खा लिए, ऐसी धारणा आज भी हमारे परिवार में। चूल्हे कुछ अलग अलग हैं लेकिन रहते सारे एक साथ हैं। सब लोगों को आपको पता, आप भी अगर यदि जाओगे तो आप मेरा एक्चुअल घर, जो मेरा वास्तविक घर है, वो पहचान ही नहीं पाओगे। अगर आप 1 महीना भी रह लोगे आपको पता ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे परिवार से हम लोग निकले हुए हैं, उनके बीच जो संस्कार दिए हैं वही हम लोगों को दे रहे हैं, और आज ही आगे भी धर्मेंद्र जी हम देते रहेंगे आपको। मतलब आप अपने जो है कर्तव्य से ही, जो है अपने कार्य शैली से ही लोगों को संस्कार नहीं दे रहे हैं, सीख नहीं दे रहे हैं। मतलब आपने तो एक नया सीख और दी कि जो है आज के ज़माने में जब लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, आपने जो है संयुक्त परिवार में रह रहे हैं कि 500 लोग उसमें साथ। देखिए उसका एक रीजन है, मेरे पिताजी सबसे बड़े थे अपने परिवार में, और बड़े के नाते, हाँ, भाइयों में सबसे बड़े थे मेरे पिताजी, और मैं उनकी तीसरी संतान हूँ। मेरे से बड़े मेरे 2 भाई और हैं, एक छोटी सिस्टर है मुझसे। वो किस डिपार्टमेंट में है वो? उनका अपना अलग बिजनेस है, उनका होलसेल का काम है, वो परचूनी का काम है उनका। अच्छा अच्छा। और ईमानदारी से चलता है सब कुछ, और गर्व से कह देते हैं जी, और महसूस करते हैं कि कुछ अच्छा किया, और अच्छा करने के साथ हम आगे भी दे रहे हैं किसी को। वो परिवार के संस्कार उजागर हो जाते हैं, और आगे भी हमारी यही धारणा रहेगी कि लोगों को बढ़िया देते रहेंगे।
चलिए, आप लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश समाज को कोई संदेश, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक, हमारे साथी, उनको कोई मैसेज? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैं पुलिस में खुद हूँ, एक बार पुलिस जैसा जीवन कोई जी के दिखाए और फिर उसको विश्वास करना सीखे। पुलिस कोई नेगेटिविटी ना देख के पॉजिटिविटी की तरफ जाए, उसकी अच्छाई की तरफ जाए। गलत तो परिवार में जब बहुत सारे लोग होते हैं तो गलत की तरफ ना जाके, मतलब आपका कहना है कि थोड़ी बहुत खूबियाँ खामियाँ सब में होती हैं, बस हमें खूबियाँ देखनी चाहिए, खामियाँ नहीं। और खूबियाँ देखेंगे तो बेहतर रहेगा। लोग विश्वास करेंगे इस खाकी पे। मैं मतलब तो सिर्फ इस खाकी को, मेरा धर्मेंद्र जी एक उद्देश्य है जीवन का कि अगर मैं लिपटूँ तो इसी में लिपट के चला जाऊँ, बस यही मेरी धारणा है। अधिक जीवन भी नहीं जीना चाहता हूँ, शौर्य का जीवन जीना चाहता हूँ, जिम्मेदारी का जीवन जीना चाहता हूँ। नहीं, ईश्वर आपको दीर्घायु दे और आप यूं ही सेवारत रहें। लोगों को, बहुत कम लोग होते हैं इस तरह की जो है अच्छे लोग हों, और आप जैसे अच्छे लोगों से ही डिपार्टमेंट जो है संबल मिलता है उसको, और उससे प्राउड होता है आप जैसे लोगों पे, ऐसे जवान को। और हमारे तरफ से भी सलूट है आपको। और धर्मेंद्र जी, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं ट्रेनिंग के दौरान था, मेरे पापा ने एक मेरे लिए लेटर लिखा था, तो उसके कुछ शब्द थे, उन्होंने कर्तव्य परायणता का दूसरा नाम ही पुलिस फोर्स है। ये शब्द आज भी जेहन में है। और दूसरा शब्द उन्होंने, क्योंकि वो खुद पुलिस में थे, उन्होंने कहा अपने उच्च अधिकारियों का और अपने से बड़े का हमेशा सम्मान करना। और वही चीज़ आज भी मेरे दिल दिमाग में है, वो कभी नहीं निकल सकती, क्योंकि आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके संस्कार हमेशा मेरे जीवन में रहेंगे, मेरे हृदय में रहेंगे। और देखिए, अच्छे लोग ज़्यादा दिन नहीं रहते इस दुनिया में। आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं खुद होके उनका एहसास कराता हूँ कि आज भी वो हैं और हमेशा रहेंगे। यही मेरी सोच है, और मैं क्या कह सकता हूँ। आपको जो है आप अनंत शुभकामनाएं, आपको उज्जवल भविष्य की आपको अनंत शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही सेवारत रहें, लोगों के दिलों में छाए रहें। और आपने राजावत का अड्डा जो है यूट्यूब चैनल को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।